समाधान। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भवजनों, आज हम पुनः उत्सुकता के साथ उपस्थित हैं गुरुदेव के श्री चरण में, सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकूट में, जहां प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर पाएंगे। जनवाणी चैनल, पास चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी शुभ के श्रोताओं का मैं वंदन करता हुआ आप सबको उन श्री चरण से जोड़ रहा हूं जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, जो प्रख्यात हैं गुणायतन प्रणेता, संकल्प साधना प्रवर्तक और संप्रदाय श्रमण के रूप में। आए हम गुरुदेव के श्री चरण चलें, मेरे साथ नमोस्तु अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, आज के संकल्प साधना सत्र को मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूं आपके आशीर्वाद के साथ। अंकुर पाटनी परदेशी पर इंदौर से गुरुदेव कोट से नमन करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, आजकल की नई पीढ़ी धर्म का पालन करने वालों को मूर्ख और टाइम वेस्ट करने वाला समझती है। उनकी नज़र में आहार देना, चौका लगाना, धार्मिक यात्राएं करना सब व्यर्थ लगता है। हम उन्हें कैसे समझाएं जैन धर्म की महानता का आदर करना? देखिए, सबका अपना अपना टेस्ट है। जिसकी जाकी जाही में लगन वो वाही में मगन। जिनको दुनियादारी की बातों में आनंद आता है उनके लिए वही अच्छा लगता है, और जिनका धर्म, अध्यात्म और अन्य धार्मिक क्रियाओं में रुझान होता है उनको वो अच्छा लगता है। निश्चयतः जिन्हें इनका रस नहीं है और जो इनके महात्म को नहीं जानते, उनके लिए समय की बर्बादी दिखती होगी। लेकिन जिनने इसकी वास्तविकता को समझा है, इनके मर्म को जाना है, उनके लिए वो उनके जीवन का प्राणाधार है, समय की बर्बादी नहीं। एक युवक ऐसी ही धारणा लेकर के जुड़ा हुआ था। परिवार के लोग मेरे पास आए तो उसने जैसे ही धर्म करने की बात की गई तो उसने कहा, आई थिंक इट इज ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम। हमने कहा, ऐसा क्यों बोलते हो? तो उसने जो बात कही वो थोड़ा ध्यान देने लायक है। बोला, महाराज जी, लोग घंटों मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक क्रियाएं करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बाहर आने के बाद हमसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं, हमसे ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनके आचार व्यवहार में कोई अंतर नहीं दिखता। तो उनने मंदिर जाके किया क्या, पूजा पाठ करके किया क्या? मैं समझता हूँ ये प्रश्न हर उस व्यक्ति को अपने सामने उपस्थित करना चाहिए जो धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए। धार्मिक क्रियाकलापों की महत्ता कम नहीं है, लेकिन वे तब अर्थहीन हो जाती हैं जब हम उसे केवल क्रिया तक सीमित कर देते हैं या क्रिया रूढ़ हो जाते हैं। उसके प्रयोजन को आत्मसात करें। और आज के वैज्ञानिक युग में ये बात साबित हो गया है कि हम प्रार्थना के बल पर, पूजा पाठ के बल पर, धार्मिक उपासना के बल पर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन घटित कर सकते हैं, हमारे जीवन की सकारात्मकता के आधार बन सकते हैं। तो हम उसे प्रयोग धर्मा बन करके स्वीकार करें, क्रियारूढ़ होकर नहीं। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको समझ में आता है। फिर मैंने उस युवक को समझाया। हमने कहा, ठीक है, तुम जो कह रहे हो तुम्हारा अनुभव कहीं सही होगा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन उसके पास ही एक युवक बैठा था जो उससे 7 साल छोटा था, लेकिन बड़ा शांत, सादगी प्रिय,
इंजीनियरिंग किया हुआ था, एक बड़ी कंपनी में जॉब भी करता था, लेकिन बड़ा संयम और शालीनता से जीता था और दोनों एक दूसरे के परिचित भी थे। मैंने पूछा, इसको जानते हो? बोले हाँ महाराज जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। बोले इसके बारे में ख्याल क्या है? बोला बहुत अच्छा आदमी है। मैंने पूछा ये बताओ इसके अंदर जो ये अच्छाई आई है क्यों? बोले महाराज बहुत धार्मिक है, ये धार्मिक है, धर्म से जुड़ा है। तो मैंने कहा एक तरफ तुम कहते हो कि मुझे धर्म से एलर्जी है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, और दूसरी तरफ तुम एक व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हो। बोले मैं इसकी प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इसके जीवन में दिखता है। तो मैंने उससे यही कहा, धर्म गलत नहीं, धर्म करना गलत नहीं, धर्म करने वाले गलत हो सकते हैं। और जब भी किसी अच्छी चीज़ का गलत इस्तेमाल हो तो हम उस गलत इस्तेमाल को सुधारें, अच्छी चीज़ की आलोचना न करें। मैंने कहा तुम इस लड़के को अपना आदर्श बनाओ और उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालने की कोशिश करो, तुम में भी बदलाव घटित हो सकता है। धर्म क्षेत्र में जाकर यदि कोई किसी वजह से पिछड़ते हैं तो हमें चाहिए हम वैसी गलती की पुनरावृत्ति न करें। महाश्री पवनजन बाराबंकी से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तुते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव गांधारी नेत्रवान होने के बावजूद नेत्रहीन बनी, जिसके कारण उसके पुत्र दुर्योधन जैसे बने। आज की माँ भी ने भी अपनी संतानों की गलतियां सुनना पसंद नहीं करती, अपनी संतानों के प्रति अंधविश्वास करती हैं। आज के समय की माँ के लिए कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, एक दिन मैंने एक बहुत यही इसी से जुड़ी एक बात कही थी कि हमारे सामने पांडव भी है, कौरव भी है। पांडवों की माताएं वनवास के काल में भी उनके साथ रही, कुंती और माद्री। लेकिन गांधारी आंख वाली होने पर भी अपने आंखों में पट्टी बांध रखी। नतीजा क्या निकला? पांडव पूरे मानवता के आदर्श बन गए और कौरव पूरी मानव जाति के कलंक बन गए। क्यों? क्योंकि पांडवों के पास माँ के संस्कार थे और कौरवों के पास माँ के संस्कार नहीं थे। माँ ने आँख खोलकर देखा ही नहीं तो संस्कार कैसे आते? तो मैं एक बात कह देता हूँ आपके सवाल के संदर्भ में, जो माताएं अपनी संतान के प्रति आँख पर पट्टी बांध लेती हैं, वे गांधारी के रूप को प्रकट कर रही है। और गांधारी कौरव की माता बनेगी, पांडव की नहीं। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के प्रति सजग रहें, उनकी सही परवरिश करें, उनको हम सही संस्कार दें जिससे वे मानव जाति का कल्याण कर सकें। महाश्री जयपुर निवासी अमेरिका प्रवासी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन श्रीमान दिनेश विनीता जी पापड़ीवाल आपके चरणों में बारंबार नमोस्तुते करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव संसार में लगभग सभी मनुष्य शांति चाहते हैं, लेकिन मोह व माया को त्यागे बिना शांति कैसे मिल सकती है? गुरुदेव चाहते सब कुछ हैं, लेकिन बिना कुछ त्यागे कैसे प्राप्त करें? यही तो विचित्रता है। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? चाहते सब है, करना कुछ नहीं चाहते। इसी का नाम मोह है। जब तक अंदर की आंखें न खुलेगी, हम सही रास्ता नहीं पकड़ेंगे, तब तक सही मंजिल को नहीं पा सकते। चीज़ें केवल चाहने से मिलती होती तो अभी तक हमें हासिल हो चुकी होती। चीज़ें चाहने से नहीं मिलती, हमें तदनुरूप प्रयास करने की आवश्यकता और अपेक्षा होती है। और यदि हम उसके लिए प्रयास करेंगे तभी परिणाम। बिना चले हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए जिसे हम चाहते हैं उस चाहत को प्रगाढ़ अभिप्सा में बदलें और मन में ऐसा संकल्प जागृत करें कि हम अपनी चाह के लिए राह निकालें और उसे पालें। महाराज श्री आईपी एक्सटेंशन दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन श्रीमान मुकेश जी कीर्ति जी जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तुते जानना चाहते हैं, गुरुदेव हमें किसके करीब ज़्यादा रहना चाहिए? जो हमें खुश देखना चाहते हैं या जो हमें खुश देखना चाहते हैं या जो हमारे बगैर खुश नहीं रहते? हमें किसके प्रति, जिसके करीब रहना चाहिए? अच्छा, जो हमें खुश रखना चाहते हैं या जो हमारे देखना चाहते हैं और जो हमारे बिना खुश नहीं रह पाते? मुझसे पूछो तो मैं तो ये कहूँगा कि जो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं तुम उसके करीब रहो। जो तुम्हारे बिना खुश नहीं रह पाते, निश्चयतः उनके अंदर कोई मोह का संस्कार है जो तुम्हें उलझा देगा। लेकिन जो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं वो तुम्हारे लिए सब कुछ का बलिदान कर देगा। इसलिए हमें जो खुश देखना चाहे, ये बल्कि इससे एक कदम और आगे बढ़ाओ,
जो हमें सुखी बनाना चाहे हम उनके साथ रहें, जो हमारे पीछे पागल हो उनके लिए रहना कोई ज़रूरी नहीं। महाराज श्री पुनीता जैन राजस्थान से एक अनुभव व्यक्त करते हुए प्रश्न करना चाहती हैं आपसे, बारंबार नमस्कार करते हुए। गुरुदेव, मुझे पिछले महीने 21 अप्रैल को फेशियल पैरालिसिस डिटेक्ट हुआ और उस टाइम में मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई कि मुझे ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। डॉक्टर ने भी साफ कह दिया था कि इसकी रिकवरी 60% ही होती है। फिर मैंने आपके प्रवचन सुनना शुरू किया और नमोकार मंत्र भी लिखती हूँ और आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा, पॉजिटिविटी से मैं आज 25 दिनों में 90% रिकवर्ड हूँ। डॉक्टर मुझे देखकर हैरान है। अतः महाराज श्री, अब मैं अपने परिणामों और कैसी गति दूं जिससे यथावत हो जाऊं। कौन है बहन? नाम नहीं लिखा। पुनीता जैन, राजस्थान से। देखिए, हमारी भावनाओं में बहुत शक्ति है। निश्चयतः मेडिकल साइंस की अपनी एक सीमा है, लेकिन आज के समय में जो आधुनिक मनोविज्ञान ने खोजें की है उसके आधार पर हमें बता सकते हैं कि हम अपनी बहुत सारी बीमारियों को अपनी सोच के बदलाव से परिवर्तित कर सकते हैं। हमारी पॉजिटिविटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी हम उतने ज़्यादा अच्छे परिणाम पाएंगे। भावना योग इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। आपने वो किया, ये भी एक भावना योग का ही रूप है। हम अपनी भावनाओं की ताकत को समझें। जो विचार को साकार करते, थॉट्स बिकम्स थिंग्स, ये इसका मूल सूत्र है। जिसे हमारे पुरातन आचार्यों ने कहा, यद भाव्यते तद भवति। आप जो पाना चाहते हैं उसकी भावना भाव, और वो भाव अगर आप प्रगाढ़ भाएंगे तो निश्चयता परिणाम अच्छा मिलेगा। मैंने ऊर्जा प्रवाह ध्यान और भावना योग इनकी कई बार चर्चाएं की, लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। जब भी आप बीमार हो तो आप अपने आप को बीमार महसूस करना बंद करें। स्वस्थो हम स्वस्थो हम स्वस्थो हम की भावना भाएं, इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम अस्वस्थ दशा में भी यदि अपनी स्वस्थता की अनुभूति करने लगते हैं तो उसका परिणाम हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। रोग ठीक हो या ना हो, पीड़ा जरूर मिट जाती है। पीड़ा तुरंत मिटेगी, मन की वेदना शांत होगी, बीमारियां हो सकता है धीरे धीरे कम हो। मैं ये नहीं कहता कि आप कोई मेडिकल एड मत लीजिए, बिल्कुल लीजिए। जो चिकित्सकीय सलाह है वो लीजिए, अपनी चिकित्सा कराइए, पर उन पर निर्भर मत रहिए। भारत की संस्कृति में बहुत पुरातन काल से ये बात दोहराई जाती रही है कि दवा से ज़्यादा दुआ का दम होता है। तो हम दवा भी करें और ज़रूरत के मुताबिक दुआ भी करें, तो ये दुआ है। अच्छी सोच रखिए, अच्छे परिणाम आएंगे। तो मैं उन लोगों के लिए प्रेरणा लेना चाहिए इनसे, इनके प्रसंग से, और अपने मनोबल को जगाना चाहिए। अगर हमने अपने मनोबल को जगाया और जीवन को सही दिशा दी तो अपने जीवन की बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं। नमोकार मंत्र के लेखन से कैंसर जैसी बीमारी से लोग बाहर आए, बशर्ते आप श्रद्धा उसे लिखिए और इसी तरह की भावनाएं भाइए। अगर आपको अपने फिजिकल एनाटॉमी का पूरा ज्ञान है तो शरीर के जिस अंग और अवयव में आपको किसी तरह की पीड़ा और बाधा है तो आप वातावरण से ऊर्जा का संचय करके वहाँ उसका प्रवाह पहुँचाइए और उस ब्लॉकेज को ठीक करने की धारणा बनाइए। बार बार उसको दोहराने से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। हमारे जितने भी मनोकायिक रोग हैं उनको तो हम इनसे बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं और बहुत अंशों में शारीरिक बीमारियों को भी हम ठीक कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जो 31 तारीख से भावना योग का शिविर है उसमें कुछ चिकित्सक भी आ रहे हैं। इसमें एक बहन तो ऐसी है जो इस पर पूरी PhD की पूरी रिपोर्ट करा रही है, वो यहाँ आएगी। आपने एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और वो इस पर काम कर रही है पेशे से डॉक्टर होने के बाद। वो बता रहे हैं कि इसके EEG की रिपोर्ट क्या बोलती है, इससे हमारा इम्यून सिस्टम कैसे प्रभावित होता है। इसलिए इसको न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी से जोड़ा गया है। ये इसका एक रूप है, आप इसका प्रयोग करें। ये हमारी भारत की एक बहुत बड़ी विरासत है, जैन धर्म की एक बहुत अच्छी साधना है। यदि इसका हम अनुपालन करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा। आने वाले शिविर के दिनों में मैं इस पर विस्तृत चर्चा करूँगा। गुरुदेव, प्रिया जैन चेन्नई से आपके चरणों में नमन अर्पित कर जानना चाहती हैं कि गुरुदेव
आदि पुराण में ध्यान के लिए कायोत्सर्ग और पर्यंक आसन बताए हैं। इनमें पर्यंक आसन अधिक सुकर बताए हैं, वह कैसा है? देखिए, कायोत्सर्ग यानी खड़े होकर के, पर्यंक आसन को पद्मासन बोलते हैं। जो हम लोग पद्मासन में भगवान विराजमान हैं वो पर्यंक आसन है, पर्यंक आसन है। कुछ लोग पालती को भी पर्यंक आसन बोल देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो पर्यंक आसन का अर्थ है उसको पद्मासन लेना। हमारे तीर्थंकर भगवंतों के या जिनके भी मोक्ष के दो ही आसन हैं, या तो कायोत्सर्ग या पर्यंक, यानी सिद्ध परमात्मा लोक के अग्रभाग में खड्गासन में विराजमान होंगे या इसी तरह के पद्मासन। स्वप्निल जैन गुरुदेव इंदौर से कोट से अभिनंदन व्यक्त करते जानना चाहते हैं, गुरुदेव कुछ लोग जिनके अंदर मन में अपने सगे रिश्तों के प्रति छल कपट होता है, वो गुरु के सामने तो सम्मान करते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से गुरुवाणी भी उनके मन का छल कपट दूर नहीं कर पाती, ऐसा क्यों? जैसे लोग खुद के प्रति बेईमान हैं, उनके लिए हम क्या करें? मन में जब तक निश्चलता नहीं आती, सरलता नहीं आती, तब तक जीवन में बदलाव नहीं होता। कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो अंदर से साफ नहीं होते, अंदर की कषाय उनकी भड़कती है और उस भड़की हुई कषाय के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है और बहुत ज़्यादा होता है। प्रायः धार्मिक समारोहों में लोगों का रूप कुछ और होता है, गुरुओं के संपर्क में रहने वाले लोगों का रूप कुछ और होता है और घर परिवार में वो कुछ दूसरा रूप अपना लेते हैं। ये अच्छा नहीं, बल्कि ऐसे लोगों से तो ये अपेक्षा होनी चाहिए कि वे कुछ अच्छा आदर्श उपस्थित करें और उनको देखकर लोग प्रेरणा पाए कि वाकई में ये धर्म करके अपने जीवन में बदलाव लाया है, हमें भी लाना चाहिए। महाराज श्री नीरज सेठिया अयोध्या से नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, एक बेटा दिल्ली का अपनी माँ को जैन दर्शन कराने को लाया था और होटल में छोड़कर भाग गया। ये असंवेदनशील घटना ने झकझोर के रख दिया। आपके माध्यम से उस जैसे बेटे और समाज को क्या सीख देना चाहिए? देखिए, ऐसे बेटे बेटे नहीं हैं, इस धरती के बोझ हैं, उन्हें पेट का कीड़ा कहना चाहिए। इस तरह की घटनाएं आजकल आम होने लगी है। दिल्ली और मुंबई में कुछ ऐसे लोग हैं जो वृद्धाश्रम चलाते हैं। मुझे कुछ क्लिप दिखाई थी, लोगों ने वो वृद्धाश्रम के अपनी बातें बताई कि कैसे लोगों को सड़क के किनारे छोड़ देते हैं, विषम स्थिति में, ऐसी कि एकदम कुछ नहीं हो और जिनके लिए न उठते बन रहा है न बैठते बन रहा है और लोग छोड़ दे रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को भी लोगों ने छोड़ा है जो अकूत संपत्ति के धनी रहे। ये मनुष्य की क्षीण होती हुई संवेदना का सबसे निकृष्ट उदाहरण है। ये गंभीर असंवेदनशीलता का द्योतक है और ऐसे लोग इस धरती के लिए बोझ, मानवता के लिए अभिशाप है। आज वे अपने माँ बाप के साथ जो कर रहे हैं, तय मान करके चलना, उनके संतान के द्वारा उससे ज़्यादा दुर्व्यवहार उनको भुगतना पड़ेगा। ये चीज़ें उनको सोचना चाहिए। माँ बाप जिनके प्रति जीवन भर समर्पित रहकर उनकी सेवा पूजा करना हमारा फ़र्ज है, उस फर्ज को भुला करके लोग इस तरह की प्रवृत्तियाँ अपनाते हैं, ये कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। और मैं तो एक बात कहता हूँ, ऐसे लोगों को सामाजिक स्तर पर दंडित करना चाहिए ताकि लोगों में चेतना जगे। हालांकि सरकारों ने कुछ कानून बनाए हैं, कुछ राज्यों में ऐसे कानून बने, लेकिन उन कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। जब तक समाज ऐसे लोगों को अपनी स्वीकार्यता देता रहेगा, तब तक ये इस तरह की प्रवृत्तियाँ नियंत्रित नहीं की जा सकेगी। समाज को चाहिए जो अपने माँ बाप को जीते जी मरने की स्थिति में खड़ा कर देते हैं, उनके लिए एक प्रकार का सूतक जैसा व्यवहार होना चाहिए। उनकी सामाजिक मान्यताओं को ख़त्म कर देना चाहिए, उनके सामाजिक सहयोग को रोक देना चाहिए और सरकारों को भी कुछ ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए जिससे वे इस तरह की प्रवृत्तियों को सोच ही न सके। ये विडंबना है, जिस भारत से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश गूंजा, उसी भारत में आज माँ बाप के साथ इस तरह की निंदनीय और क्रूर घटनाएं हो रही है। इन्हें हमें रोकना चाहिए और इसके लिए जागरूकता जगानी चाहिए। महाराज श्री विशाल शोधिया मंदसौर से अभिवंदना व्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं। वे कहते हैं, गुरुदेव, एक व्यक्ति वो होता है जो पुरुषार्थ करे और उसे मनोवांछित फल ना मिले तो वह अपनी किस्मत मानकर आगे बढ़ जाता है। एक व्यक्ति वह है जो पुरुषार्थ करे
और उसे अनुमानित परिणाम मिल जाए, परंतु फिर भी वह अपनी सफलता का श्रेय अपनी किस्मत को दे और उसकी सफलता की राह में जो लोग निमित्त बने उनके प्रति बिल्कुल भी कृतज्ञ ना हो, ऐसे लोगों का क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मनुष्य को कर्मशील होना चाहिए पर अभिमानी नहीं। हम पुरुषार्थ करें, क्रियाशील रहें, कर्तव्य का पालन करें और कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए अपना जो उत्कृष्टतम है वह लगाने की कोशिश करें, सर्वश्रेष्ठ अर्पित करें। सब कुछ करने के बाद अगर परिणाम अनुकूल आए, अच्छी बात है, ना आए तो उसे अपने भाग्य पर ले। आपने कहा अनुकूल आने पर भी उसे किस्मत का श्रेय दे, उसका श्रेय पूरा किस्मत को देता है और अपने साथियों के लिए उसके प्रति कोई कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करता। ये कहाँ तक उचित है? देखिए, सफलता का श्रेय भी किस्मत को देना गलत नहीं है, लेकिन उस श्रेय को खुद न लेकर उसमें जो निमित्त बने हैं उनको जरूर देना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। हमारे लिए श्रेय लेना नहीं, श्रेय देने की बात सिखाई गई है। तो यदि कोई इस तरह के कृत्य करते हैं और उसमें सहभागी बने तो ठीक ये कह सकते हैं कि भाई वो उनके निमित्त से मिला है, मेरा पुण्य उसके साथ होगा, मेरी किस्मत उसके साथ है, लेकिन वो उसके पुण्य से मिला। वस्तुतः अपनी उपलब्धियों का श्रेय हमेशा औरों को देने वाला आगे बढ़ता है, और उपलब्धियां कितनी भी बड़ी हो उसका श्रेय खुद ले तो ये अच्छी बात नहीं। तैयार हैं आनंद मुनि भक्त रतनलाल जी सिंगोली से। वहां से अंतिम प्रश्न प्राची जैन रतलाम से कोट साहब वृंदा व्यक्त करते जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, अमीरी यह नहीं कि सामान ज़्यादा हो, बल्कि अमीरी वह है जिसमें दिल माला माल हो। अमीरी दिल की होती है तो लोग साइकिल पर भी खुशी मना लेते हैं, नहीं तो कार में भी रोते हैं। महाराज जी, हम अमीर बनने की तो सोचते हैं, पर अमीर दिल वाला बनने की क्यों कोशिश नहीं करते? यह पता होते हुए भी उसी में क्यों लगे रहते हैं? देखिए, अमीर बनना और अमीर दिल बनना दोनों में बहुत अंतर है। अमीर बनना बहुत सरल है, अमीर दिल बनना बहुत कठिन है। अमीर बनना सरल है, अमीर दिल बनना बहुत कठिन है। थोड़ी संपन्नता पाकर के लोग अमीर बन सकते हैं, लेकिन अमीर दिल बनने के लिए उदार बनना होगा। उदारता मनुष्य की बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमें उसे अपनाने की कोशिश करना चाहिए। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने हृदय में उदारता लाकर हृदय को विशाल बनाना बहुत बड़ी बात है। वही हमारे जीवन की उपलब्धि है। धन वैभव से आदमी अमीर बनता है और गुण वैभव से आदमी उदार बनता है। अपने गुण वैभव को बढ़ाएं तो हम अमीर दिल बन करके हर व्यक्ति के हृदय में अपना स्थान बना सकें। इसलिए जो अमीर बने हैं वे भाग्यशाली हैं, उन्हें चाहिए कि थोड़ा अमीर दिल बनने की कोशिश करें। और यदि किसी के पास अमीरी नहीं है तो हताश ना हो, उनसे कहें, वो सोचे कि अमीर बनने से क्या होगा, दिल अमीर हो तो हम साधारण होकर के भी असाधारण काम कर सकते हैं। आइए श्रीमान रतनलाल जी जैन सिंगोली से। तैयार हैं निकिता जोशी बड़नगर से। परम पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में मेरा परिवार की तरफ से, इन सब की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जीवन के 50वें साल में गुलंतर से व्यापार स्टार्ट हुआ, तो या 1900 गुलंतर से व्यापार स्टार्ट हुआ। 1972 में एक रमी साइकिल 240 रुपए में खरीदी। उस टाइम जो खुशी हुई, उस खुशी के मुकाबले आज घर में यदि 10-15 लाख रुपए की कोई भी आइटम भी आ जाए तो उतनी प्रसन्नता नहीं होती है। वस्तुओं के प्रति ये मेरा मोह घटा है, लालच बढ़ा है, या आकांक्षा में अंतर आया है? गुरुवर समाधान दें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आपने 1972 में 240 रुपये की साइकिल खरीदी और हमारी साइकिल 1979 में आई थी 350 रुपये। 72 और 79 के 7 वर्षों में इतना अंतर था, लेकिन 100 ही बड़े ज़्यादा नहीं। हाँ, तो ज़्यादा अंतर नहीं था। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उस समय की खुशी अद्भुत खुशी थी। आज बड़े से बड़े साधन पा लेने के बाद भी लोगों में खुशी नहीं। आपने पूछा है इसकी वजह क्या है? क्या हमारी आकांक्षाएं घट गई या कुछ और? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जब व्यक्ति भूखा होता है तो उसे रूखी रोटी खाने में भी आनंद होता है। जब व्यक्ति भूखा हो तो रूखी रोटी भी बड़े चाव से खा लेता है, और पेट भर जाने के बाद रसगुल्ले में भी रुचि नहीं रहती। वो युग था
आज दोपहर में भी मैंने चर्चा में की। एक युग था जब देश कितना पीछे था, साधनहीन थे। हम लोगों ने लालटेन में पढ़ाई की, डिबरी में पढ़ाई किया, डिबरी के प्रकाश में पढ़ाई। लाइट रहती नहीं थी, पंखा रहता नहीं था। आजकल तो बच्चे 1 मिनट में एसी के बिना बेचैन हो जाते हैं। लेकिन वो युग था जिस समय एक साइकिल पा लेना भी बहुत बड़ी बात होती थी। आज बहुत औद्योगिक क्रांति हुई, तकनीकी विकास हुआ और आर्थिक रूप से भी समृद्धि बढ़ गई। तो समृद्धि बढ़ जाने के कारण अब बड़ी चीज़ें पा लेने से भी हमारे मन में उतनी तसल्ली नहीं होती, क्योंकि उस समय हमारे साधन छोटे थे तो सपने भी छोटे थे। आज साधन बड़े हैं तो सपने बड़े हो गए हैं, और जब सपने बड़े होते हैं तो उलझने खड़े होते हैं। ये उलझने खड़ी है, इसलिए परिणाम है। इसलिए आप पूछते हो तो महाराज वो दिन अच्छा कि आज का दिन अच्छा, ये सवाल आप करोगे कि वो दिन अच्छा कि आज का दिन अच्छा। ये अपने अनुभव से पूछो कब अच्छा। मैं तो सबसे बोलता हूँ, आज तुम्हारे पास जितना पैसा है, आज से 25 बरस पहले उतना पैसा नहीं होगा, नहीं ना। लेकिन आज से 25 बरस पहले जितने सुखी थे, क्या आज उतने सुखी हो? नहीं, नहीं है, नहीं है ना। तो बताओ, आशीर्वाद दे दूं 25 साल पुरानी स्थिति में जाने की? बहुत बढ़िया। अरे महाराज क्या वातावरण कैसा हो? क्या देखिए कितना अंतर आ गया है सोच का। बस यही हमारे अंदर की मोह ममता के विस्तार का उदाहरण है। हमारे सपने जितने बड़े होंगे, हमारे ख्वाब उतने बड़े होंगे, हमारी आकांक्षाएं उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आज मनुष्य की आकांक्षाएं बड़ी हो गई। अब आप 15-20 लाख की गाड़ी लेंगे तो भी आपका बेटा या आपका खुद का जो लेने वाला है सोचेगा कि कब मैं फॉर्च्यूनर ले आऊं, या फिर कब मर्सिडीज ले आऊं, या फिर और आगे कहाँ जाऊं। ये चीज़ें चलती है। तो जैसे जैसे मनुष्य पाता है वैसे वैसे उसका रोना भी बढ़ता है। और एक बात और है, इसके पीछे सबसे बड़ी जड़ की बात है, वो है उपभोक्तावाद का विस्तार। उस युग में उपभोक्तावाद नहीं था, कंज्यूमरिज्म ने अपना पांव पसारा नहीं था। आज तो उपभोक्तावादी युग है, उसने हर मनुष्य को जकड़ लिया है। पहले लोग जरूरतों के लिए चीजें खरीदते थे, अब अपने स्टेटस के लिए खरीदने लगे हैं। ये अंतर आ गया है। तो ये बढ़ते हुए उपभोक्तावादी सोच का कुपरिणाम है, जो अंततः मनुष्य को भीतर से खोखला कर रहा है। इसलिए एक बात गांठ में और बांध लेनी चाहिए, खुशियों का आधार चीजें नहीं, हमारा मन है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। आइए निकिता जी जोशी वड़नगर से तैयार हैं श्रीमान आशीष पिंकी जी शाह जयपुर से। नमोस्तु बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। उपयोग वास्तव में क्या है? सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन से उपयोग का क्या संबंध है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, जैन धर्म का एक विशेष पारिभाषिक शब्द है। सामान्य रूप से उपयोग बोलेंगे तो आप समझिएगा यूज, लेकिन उपयोग का यहाँ अर्थ है हमारे चेतना का परिणाम, हमारे भाव, हमारे अभिप्राय की बात है। हमारे शास्त्रों में हमारे उपयोग के 3 रूप बताएं, एक अशुभ, एक शुभ और एक शुद्ध। विषय कषायों में रमा हुआ जो हमारा चित्त है उसको बोलते हैं शुभ उपयोग। धार्मिक क्रियाओं में, धार्मिक भावनाओं में, शुभ में लगे हुए उपयोग का नाम शुभ उपयोग, और सब प्रकार से राग रहित परिणाम का नाम शुद्ध उपयोग। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ से 2 चक्री 10 कुमार मुनि मोक्ष गए हैं, तो उनका क्या वो है? 2 चक्री 10 कुमार मुनि यहाँ से मोक्ष गए। 2 चक्री 10 काम कुमार। काम कुमार, हाँ। देखिए कन्फ्यूजन होता है लोगों को। दरअसल बात ऐसी है कि ये सिद्धवरकूट सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ से 2 चक्रवर्ती, जिसमें प्रतिमा लेख के अनुसार हरिसेन और जयसेन, ऐसे कहते हैं मघवार सनत कुमार लोग बोलते हैं, लेकिन भगवान तो यहाँ हरिसेन और जयसेन विराजमान है। और 10 कामदेव के साथ 8 करोड़ मुनियों को निर्वाण प्राप्त हुआ। 3.5 उठकोड़ी, उठकोड़ है कि उठकोटी है? 3.5 उठकोड़ी, तो उठकोड़ी का अर्थ 3.5 है। चलो
उठकार 3.5 कैसे, चलो ये पुरानी भाषा में नहीं जानता। चलिए, तो ये 3.5 करोड़ मुनिराज यहाँ से मोक्ष गए। तो मुझसे पूछते हैं महाराज ये 2 चक्री 10 काम कुमार मंदिर ये क्या है? तो दरअसल ये निर्वाण कांड की पंक्ति की लाइन को यहाँ लगा दिया गया। क्या बोलते हैं लाइन, आप लोग बोलिए, मुझे याद नहीं है। रेवा नदी सिद्धवर कूट पश्चिम दिशा देह गए छूट, 2 चक्री 10 काम कुमार उठकोड़ी बंदो भवपार। हाँ, उठकोड़ मुनि मुक्ति प्रयाण, उठकार 3.5 आप लोग बता रहे हैं। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, जो भी है। तो इतने मुनिराज यहाँ से मोक्ष गए। चलिए, नमोस्तु महाराज। चलो, उपस्थित हो श्रीमती स्मृता जी पाटनी भोपाल से। स्मृता जी पाटनी भोपाल तैयार हैं सम्यक दोषी वड़नगर से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जो समर्पण गुरु के प्रति होता है वो समर्पण माता पिता के प्रति भी हो सकता है? अगर होता है तो क्या वो एक ही है या फिर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति भी हमारा वही समर्पण हो सकता है? देखिए, गुरु का समर्पण और माता पिता के समर्पण में मौलिक अंतर है। गुरु के प्रति जो समर्पण होता है वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है। माता पिता के लिए जो समर्पण होता है वो अपने कर्तव्य की पूर्ति और भौतिक आकांक्षाओं की पूर्णता के लिए होता है। 2 चीज़ें होती हैं। माँ बाप के प्रति यदि हमारी निष्ठा है तो हम उनके प्रति समर्पित रहते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं, और पूर्ण समर्पण माता पिता के प्रति होना ही चाहिए, इसमें कमी नहीं होना चाहिए। रामचंद्र जी का कितना समर्पण था अपने माता पिता के प्रति, और इतना समर्पण जो आज देखने में नहीं मिलता। लोग गुरु के प्रति भी उतना समर्पण नहीं रखते। उनसे कहा गया कि तुम वनवास काहे जा रहे हो, ये तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। यहाँ तक कि दशरथ जी ने भी कह दिया कि तू तो मुझसे युद्ध करके मुझे हरा ले और ये राज्य कर ले। मैं तो बंधा हूँ वचनों से, इसलिए मुझे मेरे मुंह से ये बात कहनी पड़ रही है, मुझे इस बात की गहरी कचोट है, तू कर ले। लेकिन रामचंद्र जी ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने लायक है, और वो उनके हृदय के माँ बाप के प्रति होने वाले समर्पण की पराकाष्ठा को प्रकट करता है। वो कहते हैं, अहम ही वचनात् राज्ञः पातेयमपि चार्णवे भक्ष्यम च विषम तीक्ष्णम पातेयमपि चा पावके। अरे वनवास तो मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है। मैं अपने पिता की आज्ञा के लिए तो समुद्र में छलांग लगाने की बात हो तो समुद्र में छलांग लगा लूँगा। मुझे कालकूट जहर खाने के लिए कह दिया जाए तो मैं खाने को तैयार हूँ, और यदि मुझसे कह दे कि अग्नि के कुंड में छलांग लगा लो तो मैं उसके लिए सहज रूप से तैयार हूँ। ये समर्पण है। तो माता पिता के प्रति समर्पण होता है, होना चाहिए, जो हमारे कर्तव्य निष्ठा की पूर्ति के लिए। लेकिन गुरु के साथ जो समर्पण है वो समर्पण दूसरे तरीके का है। वो हम अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए करते हैं, पारलौकिक जीवन के लिए करते हैं, तो वो एक अलग निष्ठा के साथ होता है। तो दोनों का कार्यक्षेत्र अलग अलग है। जब तक आप घर परिवार के साथ जुड़े हैं, माँ बाप के प्रति समर्पित रहो और गुरु के प्रति भी अपना श्रद्धा और समर्पण का भाव बना के रखो। आइए सम्यक दोषी वड़नगर से तैयार हैं श्रीमान नरेश चंद जी, श्रीमती आशा जी जैन पोते बीरम के साथ, जो ब्रह्मचारिणी बहन ऋतु दीदी के मम्मी पापा हैं मनावर से। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि शांति धारा में बीजाक्षर का क्या महत्व है और उसे क्या होता है? देखिए, बीजाक्षर जैसे बीज होता है ना, तो बीज के अंदर पेड़ छिपा होता है ना, ऐसे ही बीजाक्षर मंत्र होते हैं। इनमें अनंत शक्तियाँ होती हैं। तो अलग अलग मंत्रों में कुछ में बीजाक्षर रहते हैं। उन बीजाक्षरों का अर्थ नहीं होता, उनका महत्व होता है, उनका फोनेटिक इम्पैक्ट भी होता है, ध्वन्यात्मक प्रभाव भी होता है। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से जो शब्दोच्चारण होता है उससे बहुत अच्छी तरंगे प्रकट होती है। वो हमारे अशुभ अमंगल और अनिष्ट का निवारण करती है और शुभ कर्म के बंध का कारण बनती है। आइए नरेश मामा जी, और तैयार हैं संगीता जी पाटौदी इंदौर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, दान तो 4 प्रकार के होते हैं, ये तो पास हो जाओ। हाँ, एक ही में निपट जाओ। हाँ, दान तो 4 प्रकार के होते हैं, ये तो मालूम है, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में दान दिया वो कौन सी श्रेणी में आता है? बहुत अच्छा सवाल किया। आहार, औषध, उपकरण और आवास दान जो मुख्य रूप से पात्र दान के अंतर्गत लिया गया, लेकिन दान के हमारे 7 स्थान बताएं। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम
दान पूजा सुसिद्धांत रक्षणम सप्त क्षेत्रियो, 7 जगह अपना धन लगाना चाहिए, जिन बिंब के निर्माण में, जिन मंदिर के निर्माण में, तीर्थ यात्राओं में, प्रतिष्ठा कराने में, चतुर्विध संघ को दान देने में या करुणा दान देने में, भगवान की पूजा आदि में और शास्त्र के प्रकाशन में। ये 7 स्थान से आप अपना द्रव्य दान लगा सकते हैं। जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने वाला काम है वो एक प्रकार का आश्रय दान है, उपकरण दान है, ज्ञान दान है, उसके अंतर्गत हम उसे ले सकते हैं। जैसे आपने एक जगह भगवान को विराजमान किया, उसके प्राप्त उसके दर्शन से किसी को आत्मज्ञान हो गया, तो आपने ज्ञान दान दिया कि नहीं दिया? उसको सम्यक दर्शन का दान दिया कि नहीं दिया? रत्नत्रय का दान दिया कि नहीं दिया? तो ये भी उसी की श्रेणी में आएगा, पात्र दान में ही आएगा। नमस्ते गुरु। आइए संगत जी पाटिल इंदौर से तैयार हैं श्री कमलेश कुमार जी, बिमला जी जैन जयपुर से। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मेरा ये प्रश्न है, माँ बाप का यदि मंगल स्वरूप होता है पर कुछ माँ बाप उस काबिल ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? माँ बाप का स्वरूप मंगल होता, माँ बाप उसके काबिल ना हो तो अपनी दृष्टि को उसके काबिल बना लेना चाहिए। वो तो माँ बाप तो बदल सकते नहीं। हाँ, एक बार एक युवक आके कहा इसी बात को कि महाराज माँ बाप का अगर स्वभाव मेल न खाए तो क्या करें? माँ बाप का स्वभाव मेल न खाए तो क्या करें? मैंने उलट के पूछा, तेरी पत्नी का स्वभाव मेल न खाए तो क्या करें? पत्नी का स्वभाव मेल न खाए तो क्या करे? बोले महाराज पत्नी का स्वभाव मेल न खाने से पत्नी को बदल सकते हैं। बोले पत्नी को बदल सकते हो, माँ बाप को बदलने की ताकत है तो बदल के दिखा दे। गुरुदेव सुनो बात को, अभी पूरी नहीं हुई है, अभी बात अधूरी है। मैंने कहा पत्नी तू पसंद करके लाता है और नापसंद होने पर बदलने की भी व्यवस्था आजकल चालू हो गई, जो कि ठीक नहीं। लेकिन माँ बाप जो मिले हैं हमें उन्हें ही पसंद करना पड़ता है, समझ गए? उन्हें बदला नहीं जा सकता। उनके प्रति अपनी दृष्टि को बदल लो और जीवन भर उन्हें मंगल स्वरूप ही समझो। आइए कमलेश कुमार जी, बिमला जी जैन जयपुर से तैयार हैं श्रीमती नीलू और जी औरंगाबाद से। कौन है कमलेश? नहीं है, आगे बोलो। नीलू जी औरंगाबाद से उपस्थित हो। हाँ, तैयार हैं श्रीमती आरती जी जैन कन्नौज से, अनन्य मुनि भक्त कन्नौज से श्रीमती आरती जी जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये मेरा अहम है। सबको मेरी जरूरत है, ये मेरा वहम है। बिल्कुल ठीक है। हम अहम और वहम के इस भ्रम को कैसे सुलझाएं और अपनी जिंदगी को हम सफल कैसे बनाएं? मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरा अहम है, अहम है। और सबकी मेरी जरूरत, सबको मेरी जरूरत है, ये वहम है। ये मेरा वहम। इसकी जगह उस वाक्य को सुधार लो। हम अपने ज़रूरत के लिए किसी का आलम्बन न ले और औरों के ज़रूरत में हमेशा काम आए, ये मेरा धर्म है। चलिए। श्रीमती आरती जी जैन कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें। ये गुणायतन की श्रोमणी संरक्षक हैं। तैयार हैं श्रीमती पूनम जी अपने पुत्र लक्ष्य और दीति के साथ पुणे से। हाँ, अब बदल गया। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर हमारी जिंदगी में थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आती है तो हम सबसे पहले मंदिरों से दूर होने लगते हैं, और अनुकूलता आती है तो भी मंदिरों से दूर होने लगते हैं, क्योंकि उस समय हम अभिमानी हो जाते हैं। तो गुरुवर ये हमारे अंदर जो हमारे सम्यक दर्शन के 8 अंग बनाए हैं उनमें से एक शंका निशंकित गुण है, उसके विपरीत जाता है। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम जो धार्मिक कार्य करते हैं वो भी छूट जाते हैं। तो ऐसे लोगों का स्थितिकरण किस तरह से किया जाए? देखिए बात बहुत सही पूछी आपने। इसकी वजह पर पहले जाए। ये मनुष्य की निष्ठा की दुर्बलता का उदाहरण है। ऐसा क्यों होता? हम धर्म तो करते हैं पर हमारी प्राथमिकता में धर्म नहीं होता। प्राथमिकता में और चीज़ें होती हैं, और जो चीज़ें हमारी प्राथमिकता में होती है उसे हम हर परिस्थिति में अपनाते हैं। यदि मनुष्य अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में धर्म को दे दे तो चाहे कितनी प्रतिकूलता हो, चाहे कितनी अनुकूलता, वो धर्म को नहीं छोड़ेगा। प्रतिकूलता में भी नहीं छोड़ेगा, विवस्था में भी नहीं छोड़ेगा और व्यस्तता में भी नहीं छोड़ेगा।
कई लोग, आपने बोला अनुकूलता में अभिमान हो जाते हैं, अनुकूलता में अभिमान हो या ना हो, व्यस्त हो जाते हैं, और जब व्यस्त होते तो सबसे पहले धार्मिक कार्यों में कटौती करते हैं। तो मैं आपकी बात को संशोधित करते हुए कह रहा हूँ, व्यवस्था में भी नहीं छोड़ेगा, व्यस्तता में भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी निष्ठा धर्म से जुड़ी है। तो सबसे पहले ज़रूरत है धर्म निष्ठा को जगाने की, खुद के लिए, औरों के लिए। आपने कहा कुछ लोग विमुख हो गए, उनके लिए क्या करें? तो हम उन्हें मोटिवेट करके उनकी धर्मनिष्ठा को जागृत कर दें। यदि हम उनकी धर्मनिष्ठा को जागृत करने में सफल हो जाते हैं तो वापस वे अपनी पुरानी जगह में लौट करके आ सकते हैं। नमोस्तु। श्रीमती पूनम जी अपने पुत्र पुत्री लक्ष्य दीदी के साथ उपस्थित हों। पुणे से तैयार हैं श्रीमान आशीष जी झांझरी सरावत से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जब परिवार में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो पूरा परिवार शोक और संताप से व्यक्त हो जाता है, और उस व्यक्ति के ऐसे ऐसे कार्य किए हुए होते हैं कि वे उनको सब लोग याद करते हैं, पर लोग बाग उससे उभर नहीं पाते और विलाप करते हैं, शोक करते हैं। तो हमारे परिवारजनों को ऐसा क्या आत्मिक वो होना चाहिए कि वो उससे उभर सके और वैराग्य के पथ पर अग्रसर हो सके? देखिए, हमारे यहाँ जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो इसीलिए किसी के चले जाने के बाद लोग बैठने जाते हैं। क्यों जाते हैं? बैठने जाना आजकल फॉर्मेलिटी हो गई। वो फॉर्मेलिटी नहीं है, उसके पीछे एक बहुत ही मानवीय भावना जुड़ी हुई है कि किसी के यहाँ शोक संतप्त है, निश्चयतः अनेक वर्षों तक साथ रहने से जुड़ाव होता है, भावनात्मक जुड़ाव बहुत गहरा होता है, तो मन हर्ट करता है। तो ऐसे में लोग आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, दो चार बातें होती हैं, कुछ ज्ञान की बातें होती हैं, धीरे 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 उनको मोटिवेट करके सामान्य धारा में लाने की कोशिश की जाती है, और इससे 10-5 दिन में सब हो जाता है। 2 दिन तक लोग दुकान नहीं खोलते हैं। पहले लोग बंद करते थे, आजकल बंद करना पड़ता है, इतना भर अंतर आ गया है। पहले बंद इसलिए कर देते थे कि भाई इतना बड़ा शौक हो गया, मन ही नहीं लगता था किसी कार्य में, तो वो बंद करके रखते थे। अब बंद करना पड़ता है। पहले बंद करते थे तो तीसरे के दिन पंच आते थे, शांति पाठ वगैरह करते थे, सामने वालों के प्रति आभार व्यक्त करते थे, वैराग्य की 4 बातें करते थे, फिर कहते थे भैया ये संसार है, जन्म मरण तो लगा हुआ है, इन सब चीज़ों को बंद करोगे तो कैसे चलेगा, चलो हम तुम्हारा कारोबार खोलते हैं, खोलो और चलो लगो। आज भी किसी के यहाँ कच्ची मौत होती है तो ये स्थिति बनती है, और उस समय समाज की और परिजनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और उससे वो जुड़ जाते हैं, बदलाव आता है। और 10-12 दिन में इस तरह की व्यवस्था कई जगह समाजों में है कि जिसके घर में इस तरह की गमी होती है तो लोग वहाँ रोज़ जाके स्वाध्याय करते, नमोकार पढ़ते, स्वाध्याय करते, जिससे उनके अंदर का वैराग्य भाव बढ़े और वे वापस मूल धारा में आए। ये बात सही है कि जन्म मरण को कोई रोक नहीं सकता, जिसे जाना था वो चला गया, पर उसका रोना रोने से क्या फ़ायदा, पर मन में सदमा लगता है, झटका लगता है, तो धीरे धीरे वो ठीक हो सकता है। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि खुशी के लिए काम करते हैं तो खुशी नहीं मिलती है, लेकिन खुश होकर कार्य करते हैं तो खुशी और सफलता दोनों मिलती है। क्या बात है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम हर कार्य को खुश होकर करें? बहुत सुंदर। खुशी के लिए काम करें तो खुशी नहीं मिलती, लेकिन खुश होकर काम करते हैं तो खुशी भी मिलती है और सफलता मिलती है। तो हमेशा क्या करें? बस मैं ये कहूँगा, जो भी काम करो खुश होकर के करो। यदि खुश होकर के काम करोगे तो हमेशा खुश रह सकोगे। वस्तुतः हमें अपने काम को काम न मान करके उसे अपने जीवन का एक अंग बनाना चाहिए और उसे एंजॉय करना चाहिए। यदि व्यक्ति कर्म को भी अपनी खुशी का आधार बना ले तो कभी दुखी नहीं हो। हाँ, नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, ये जमशेदपुर से पूना पहुँच गए। हाँ बोलो। चलो। कि इंसान जन्म के 1 वर्ष के बाद बोलना सीख जाता है, लेकिन बोलना क्या है ये सीखने में उसको पूरा जन्म लग जाता है। तो ये बोलने की कला सीखना इतना डिफिकल्ट क्यों है? यही तो बहुत कठिन है। बोलना और बोलने की कला इस संसार में बहुत ही दुर्लभ है। हमारे यहाँ कहा गया है, संसार कटुक वृक्षस्य 2 फले अमृतोपमे। संसार कटुक वृक्षस्य 2 फले अमृतोपमे, सुभाषितम च सुस्वादु संगति च सुजने जने। संसार का ये जो पेड़ है ना, ये कड़वा फल वाला है, लेकिन 2 फल इस वृक्ष में 2 अमृत के तुल्य फल मिलते हैं। वो फल क्या है? एक सुभाषित यानी मधुर संभाषण, और दूसरा सुसंगति, बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है। हमें वो पाना चाहिए। बोलना सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है, बोलने की कला सीखना सबसे बड़ी बात है, और हमें वो सीखना चाहिए, तभी हम अपने जीवन की बेहतरी कर सकेंगे। आइए आशीष जी झांझरी सरावत से
तैयार हैं श्रीमती नीतू जी, जीवन संगी सुनीति जैन, डायरेक्टर DPS सनावद। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, इस पंचम काल, इस कलयुग में ऐसा क्या करें, इस पंचम काल, इस कलयुग में ऐसा क्या करें कि बगैर मुनि पद प्राप्त करे बगैर हमें हर जन्म में जैन धर्म में ही जन्म लेने को का योग बने। देखो, मुनि बनने की जरूरत नहीं है जैन धर्म में जन्म लेने के लिए। मुनि बनने के बाद तो जिन बन जाओगे। जैन बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बार बार भावना भाव, आज अपने कुलाचार का दृढ़ता से पालन करो, मानवोचित कर्तव्यों का पालन करो, तो सारा रास्ता अपने आप प्रशस्त हो। नमस्ते। आइए श्रीमती नीतू जी, सुनील जी के संग सनावद से डायरेक्टर DPS, और तैयार हैं आदेश कुमार अभिनंदन त्रिम्बल सोलापुर से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और अच्छा। पहली पंक्ति तो सबको समझ में आती है कि मन का हो तो अच्छा, पर मन का ना हो तो और अच्छा कैसे समझें? बहुत अच्छा सवाल किया। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा हो सकता है उनके लिए जिनने अपने मन को साध लिया। यदि हम अपने आप के साथ अपने मन को राजी कर लेते हैं तो मन का होने पर भी और मन का ना होने पर भी दोनों में हम लोग अच्छा और अच्छा की स्थिति आते हैं। आपने देखा होगा, आप तो गुरुओं से जुड़ी हैं, मुनियों आरिकाओं को आहार लेते हैं। आहार लेने के लिए हम लोग जाते हैं तो मन से जाते हैं। मन से हो गया ठीक है, निर्विघ्न आहार होता है, लेकिन कई बार अंतराय आता है, वो मन का तो नहीं है। उस समय क्या होता है, और अच्छा या सुनो तो वही हमारी बात बोल रहा हूँ, बस यही चीज़ सीखने की है। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। एक प्रैक्टिकल उदाहरण रोज तुम देखते हो, सीखो। मन का ना होने पर भी हम जिन गुरुओं की वंदना करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, जिनके संसर्ग और सानिध्य में रहते हैं, मनोनुकूल ना होने पर भी वे अपने आप को किस तरह से अच्छा बनाए रखते हैं। हम भी एक अभ्यास करें, मन का हो जाए तो ठीक, मन का ना हो तो ठीक, और उसके लिए अपने मन को एडजस्ट करने का प्रशिक्षण दें। अपने मन को उसके लिए हम राजी करें। यदि हमारे मन में सामंजस्य बिठाने की कला विकसित हो जाए तो हम कभी कठिनाई में नहीं होंगे। लेकिन मनुष्य के साथ सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वो हर चीज़ अपना मन का करना चाहता है, और ये मन का करना जो चाहते हैं उनकी मनमानी उसे कहीं का नहीं रहने देती। इसलिए मन को पलटने की कला सीखिए, मन को राजी करने का अभ्यास बनाइए, और हमेशा जब कभी मन इस तरह का बगावती तेवर अपनाए तो मन को समझाइए कि ये बात ठीक नहीं। गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। गुरुदेव, एक प्रासंगिक प्रश्न क्या बात है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, जिसमें अभी देश की दशा और दिशा बदलने के लिए आम चुनाव संपन्न हुए और आज उसका परिणाम आ रहा है। इस आम चुनाव में लगभग 90 से 92 करोड़ मतदाता थे, और उसमें से 70 से 72 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपने देश की सुरक्षा और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सरकार का चयन किया। इसको आप किस रूप में देखते हैं गुरुदेव, और जो आने वाली सरकार है और जो सांसद बने हैं उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बोलता हूँ ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी उंगली में कितना दम है। बहुत बढ़िया, सबसे बड़ी बात। सही बात। देखिए, देश का मैंने एक दिन बात कही थी कि देश मतदान से चलता है और परिवार मनदान से चलता है। देश के निर्माण के लिए मतदान जरूरी है, अब परिवार की स्थिरता के लिए मनदान जरूरी है। लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदान किया और आज एक अच्छी सरकार, लगभग तस्वीर तो स्पष्ट हो ही गई है, और लोकप्रिय सरकार, सुदृढ़ सरकार आज आपके यहाँ स्थापित हुई। ये निश्चयतः लोकतंत्र की दृष्टि से और देश के भविष्य की दृष्टि से बहुत अच्छी चीज़ है। लोकतांत्रिक मूल्यों की पूर्णता तभी होती है जब अनुकूल सरकार आती है और सरकारों को काम करने की अनुकूलताएं मिलती है। तो ये तो मैं कहूँगा कि लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, और इस बार के जिस तरह के रुझान आप लोगों ने बताए हैं ये भी इस बात को प्रकट कर रहा है कि लोगों में, मतदाताओं में बहुत जागरूकता आई है, और अब वो सोच समझ करके
वोट देना शुरू किया है। नहीं तो भारत में तो जातिवाद, संप्रदायवाद, पंथवाद, सेकुलरिज्म आदि के नाम पर लोग वोट इकट्ठा करते थे, क्षेत्रवाद, भाषावाद के नाम पर, जो हमारे भारत को खंड खंड करते थे। ये ऐसा है जो राष्ट्रवाद के नाम पर या विकास के नाम पर लड़ा गया चुनाव है। ये निश्चयतः भारत के मंगल भविष्य की तरफ हम सबको ले जा रहा है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ इससे भारत और समर्थ बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। जहाँ तक इस सरकार की बात है तो मैं तो यही अपेक्षा करूँगा कि ये सरकार भारत को भारत बनाने में, भारत को भारत बनाने की दिशा में काम करे। अब वो सशक्त सरकार है और उन बातों को प्राथमिकता मिले जिसकी देश की आज आवश्यकता है। आज देश को विश्व के पटल पर इस रूप में स्थापित करे जिससे भारत अपने पुराने गौरव को पा सके। सोने की चिड़िया था कभी भारत, हम वो दिन देखना चाहते हैं कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बने और इसके लिए अगर मोदी जी की सरकार आज एक समर्थ सरकार बनकर के आई है तो बहुत अच्छा काम होगा। दूसरी बात, जितने भी जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, सांसद जो भी हैं, वे लोक सेवक बन कर के गए हैं। उनका उद्देश्य राजनीति सेकेंडरी होनी चाहिए, राष्ट्र सेवा प्राथमिकता से होनी चाहिए। विडंबना ये है कि पहले लोग राष्ट्र सेवा के लिए राजनीति में आते थे, आजकल लोग राजनीति को पेशा बना दिए हैं और राजनीति करने के लिए राजनीति करने लगे हैं। क्षुद्र राजनीति से बाहर आना चाहिए और एक राष्ट्र के सच्चे सेवक बनकर के आगे बढ़ना चाहिए ताकि इस राष्ट्र के अभ्युत्थान में सभी अपना मौलिक सहयोग दे सकें। बस गुरुदेव मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी जो शुभेच्छाएं हैं वो आशीर्वाद रूप में परिणित हो और निश्चित ही भारत आज भारत का लोकतंत्र आज वयस्क हो गया है और मतदाता ने सोच समझ के अपना मैंडेट दिया है और मैं तो बनेगा। ये समझता हूँ हमारे गुरुदेव के सपने का ही रूप साकार होता था दिख रहा है। गुरुदेव का एक संदेश है, भारत बने भारत। तो ये मैं समझता हूँ अब महाभारत का दौर खत्म सा हो गया है। अब भारत भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा और बहुत वो दिन दूर नहीं जब हम अपने पुराने गौरव को पुनः प्राप्त कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव। आइए राजेश कुमार जी, अभिनंदन जी चंबल सोलापुर से तैयार है। अविशी भंडारी जयपुर से। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, यश प्राप्ति में होने वाली देरी या यश अपयश के बीच जो समय होता है वो समय मन की अवस्था क्या होनी चाहिए? यश प्राप्ति में देरी या यश अपयश के बीच के अंतराल के समय अपने मन की अवस्था क्या होनी चाहिए? देखिए, सच्चे अर्थों में यश और अपयश में अपने अंदर समानता रखनी चाहिए। जो व्यक्ति यश और अपयश में समबुद्धि रखता है उसे यश की तीव्र लालसा नहीं होती और अपयश का ज़्यादा भय नहीं होता। वस्तुतः यश अपयश हमारे हाथ में है कहाँ? जीवन मरण, संयोग वियोग, हानि लाभ, यश जस अपयश सब विधि के हाथ, हम बोलते हैं। तो कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो और ये सोचो यश भी मेरा नहीं है, अपयश भी मेरा नहीं है। मुझे अच्छा करना है, यही मेरा पुरुषार्थ है। लोग उसे अच्छा माने, मेरा भाग है। तो माने तो ठीक है, ना माने तो ठीक है। अगर हम विधि के विधान पर विश्वास रखकर चलना शुरू करेंगे तो यश अपयश में यथासंभव अपने आप को नियंत्रित कर सकें। सुश्री अविशी भंडारी जयपुर से तैयार हैं श्रीमान गुलजारी लाल जी सरोदेवी चिदवरकूट से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक शिष्य को जो भी चाहिए होता है वो उसके गुरु प्रदान करते हैं, तो हम अपने गुरु की कृतज्ञता को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और हमें इस कृतज्ञता के बदले हम उनको क्या दे सकते हैं? गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और गुरु को क्या दे सकते हैं? देखो, गुरु के प्रति कृतज्ञ होने का सबसे सरल और सीधा उपाय ये है, गुरु के दिशा निर्देशों पर चले। गुरु ने हमें जो मार्गदर्शन दिया है उसे अपनाएं और अपने आचार व्यवहार से गुरु के गौरव को बढ़ाएं। यदि कोई किसी गुरु का शिष्य है और अपने आचार व्यवहार से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है तो उसे देखकर लोग कहते हैं, अरे ये अमुक गुरु का शिष्य है, क्या इसका जीवन है? तो उससे गुरु का गौरव बढ़ता है और यही कृतज्ञता है। समझ गए? शब्दों में कृतज्ञता व्यक्त करना या उनके पास जाकर के कुछ सेवा का भाव प्रकट कर लेना, ये बहुत स्थूल है।
गुरु ने जो हमें दिशा दी, गुरु ने जो हमें दृष्टि दी, उसे साकार करके गुरु के गौरव को बढ़ाना, यही सच्चे अर्थों में कृतज्ञता। आइए श्रीमान गुलजारी लाल जी, सरोदेवी जैन, सिद्धकूट ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं। श्री कमलेश जी, बिमला जी जैन जयपुर से। गुरुवार कोटसा नमोस्तु। महाराज जी, माया तैरयग योनस, मायाचारी तिरंच योनि का कारण है और स्त्रियों को मायाचारी का पर्याय कहा जाता है, जबकि एक खेड़ची व्यापारी किसी चीज की जो वस्तु की जो कीमत बताता है और ग्राहक जो कीमत बहुत कम कीमत लगाता है उसकी, अंत में व्यापारी कहता है कि इतने में तो मैंने खरीदी ही नहीं है, और बात होते होते आखिरी में जो ग्राहक ने कीमत लगाई थी उतने में ही दे देता है। तो किसकी मायाचारी ज़्यादा गंभीर है महाराज जी? देखिए, माया तो पूरे संसार में समाया, कोई बचा नहीं है। ये माया की प्रबलता जहाँ होती है वो मनुष्य की दुर्गति का कारण बनती है। थोड़ी बहुत माया तो सबको होती है। अब रहा सवाल स्त्रियों में माया की बहुलता, तो कुछ दिन पहले मैंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था, वहाँ माया का अर्थ वो मायाचारी वाला कपटपूर्ण माया से नहीं है, वहाँ माया का संबंध छिपाव से है। स्त्रियों की पर्यायगत कुछ ऐसी दुर्बलताएं होती है जिनके कारण उन्हें बहुत कुछ छिपाना पड़ता है, तो उनका स्वाभाविक जो संकोच है उसे एक माया के रूप में देख लिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियां ही मायाचारी होती हैं, पुरुषों में मायाचार नहीं होता। अगर पुरुषों में मायाचार नहीं होता तो नटवर लाल और चार्ल्स शोभराज पुरुषों में पैदा नहीं होते। समझ गए? ये नटवर लाल और चार्ल्स शोभराज कहाँ पैदा हुए? तो इस चीज़ को हमें व्यापकता से समझना चाहिए और उसी अनुरूप हमें सोचना चाहिए। महाराज जी, व्यापारी तो भुगतेगा। चलो आइए कमलेश जी, बिमला जी जैन जयपुर से अंतिम प्रश्न लेकर। गुरुदेव के चरणों में मेरे परिभाषित कोटिबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, ऐसा कहते हैं किसी की हार और जीत का भाव करना अब ध्यान में आता है, किसी की हार और जीत का भाव करना अब ध्यान में आता है। अभी जो चुनावी प्रक्रिया चली उसके अंदर हमने राष्ट्रभक्त ताकतों की जीत का दिन निरंतर भाव किया, क्या ये भी अब ध्यान की शरण में आएगा, उसमें श्रेणी में आएगा? देखिए, धर्म ध्यान तो नहीं है। हमारा कर्तव्य है, अगर चुनाव हो रहा है, हमने जीत के लिए जिसके लिए प्रयास करना कर लिया, एक आध प्रतिनिधि के लिए जिताने के लिए भी कोशिश करनी है तो अपनी भूमिका अनुरूप कर दिए, वो राष्ट्रीय कर्म मानकर। लेकिन अब सब कुछ हो जाने के बाद रात दिन उसमें उलझना, धड़कने ऊपर नीचे करना, सब तो ईवीएम में कैद हो गया था 19 तारीख के पहले ही। और आप सोच रहे ये जीत जाए वो हार जाए, ये जीत जाए वो हार जाए, अपना समय क्यों बर्बाद करते? जो होना होगा सो होगा, हम उसे देखेंगे, उसका स्वागत करेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा प्रयास करना चाहिए। जैसे आज है भाई, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है इतनी जानकारी रखने में कोई दिक्कत नहीं। अरे ये जीत गया इसको नहीं जीतना चाहिए, ये हार गया इसको नहीं हारना चाहिए, ये सब एक प्रकार का फिजूल का टंटा है जिससे हमें बचना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स विद्यासागर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रमासागर जी महाराज की। शंका समाधान।